हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो से एडोलेसेंस पीरियड यानी एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने कुछ जाना कि सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस किस प्रकार के होते हैं, जहाँ पे एडोलेसेंस जो है वो सोशल एडजस्टमेंट्स करते हैं और न्यू एडजस्टमेंट्स उनको करना पड़ता है अपने को सोशली एडजस्ट करने के लिए। तो ये कई प्रकार से होते हैं, कई लोगों के साथ होते हैं, अलग अलग तरीकों से होते हैं। वो सारी जानकारियां हमने पिछले वीडियो में ली थी। आज उन्हीं में से एक एक करके हम सेशंस पे और उस एक एक परिस्थितियों पे या पर्सन के साथ जिस तरह से न्यू एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं एडोलेसेंस स्टेज में, उन पर फोकस डालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंक्रीज्ड पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो इंक्रीज पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस कहने का मतलब ये है कि इस पीरियड के दौरान, एडोलेसेंस पीरियड के दौरान पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा होता है, किस प्रकार से वो सोशली एडजस्ट होते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर एडोलेसेंट्स के अंदर सोशल चेंजेस आते हैं। ये सारी जानकारियां हमें इस वीडियो में मिलने वाली हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव होने वाली हैं, जिनसे हम और बेहतर ढंग से एडोलेसेंट्स को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और इवन ज़रूरत पड़ी तो उनको सपोर्ट कर सकेंगे। तो आई होप दैट विल बी रिमेन in the session till the end to get the whole information. One thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get the whole information and get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. Increased peer group influence का मतलब ये है कि adolescents अपना जो होते हैं most of the time they are spent outside the home with the group member, with the peer groups. तो ये हमको अच्छे से पता है और ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर के अलावा अपने पीयर ग्रुप या सोशल ग्रुप के साथ बिताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका इन्फ्लुएंस इस दौरान, इस पीरियड में एडोलेसेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और एज कंपेयर टू द होम और फैमिली। तो उनका ये इन्फ्लुएंस जो है एडोलेसेंट्स के, हम कह सकते हैं एटीट्यूड पे पड़ता है, स्पीच पे पड़ता है, इंटरेस्ट पे पड़ता है, अपीयरेंस पे पड़ता है और इवन बिहेवियर पे भी पड़ता है। और मोस्ट एडोलेसेंट्स अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर में देखें तो डिस्कवर दैट इफ दे वियर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स एज पॉपुलर ग्रुप मेंबर्स वियर, देयर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस आर इनहेंस्ड। तो कुछ एडोलेसेंट्स का ये मानना है कि अगर कुछ पॉपुलर ग्रुप है, अगर उसमें अगर हम उनके अनुसार उनके तरह के कपड़े अगर पहनते हैं तो उनके चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस उस ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से उन चीज़ों का इन्फ्लुएंस एडोलेसेंट्स के ऊपर बहुत पड़ता है। एज एडोलेसेंट प्रोग्रेसेस पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस बिगिंस टू वेन। जैसे जैसे एडोलेसेंस पीरियड प्रोग्रेस करता है तो हम देखते हैं कि पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे वेंस होने लगता है, खत्म होने लगता है, घटने लगता है। इसके पीछे 2 रीजंस बताए गए हैं। पहला अगर हम बात करें तो मोस्ट एडोलेसेंट्स वांट टू बिकम इंडिविजुअल्स इन देयर ओन राइट एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच। तो उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, एडोलेसेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब एक इंडिविजुअलिटी को पाना चाहते हैं, उनकी ओन राइट को पाना चाहते हैं, ना कि वो अपने ग्रुप या पेयर ग्रुप के द्वारा रिकॉग्नाइज। उनको खुद का रिकॉग्निशन करने का मतलब एक डेवलप होता है, जिस फीलिंग डेवलप होती है, जिस वजह से उनका जो है पीयर ग्रुप के या ग्रुप के तरफ से थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो हमको घटता दिखाई देने लगता है। इसी के साथ साथ देख जैसे कि द सर्च फॉर आइडेंटिटी वीकेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीयर ग्रुप ऑन द एडोलेसेंट। तो इसी प्रकार से जो उनकी सर्च फॉर आइडेंटिटी होती है, मतलब जो वो अपने आइडेंटिटी की खोज में जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, अपना एक रिकॉग्निशन बनाना चाहते हैं, ये चीज़ जो उनके अंदर होती है वो जो है पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एडोलेसेंट्स जैसे जैसे बढ़ता है पीरियड। सेकेंड रीजन अगर हम देखें फॉर वेनिंग ऑफ पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज द रिजल्ट ऑफ एडोलेसेंट चॉइस ऑफ पेयर्स एज कंपेनियंस। तो दूसरी अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो एडोलेसेंट्स का चॉइस ऑफ
पीयर्स है एज कंपेनियंस वो ज़्यादा बढ़ जाता है। वो हर किसी को अपना कंपेनियन के तौर पे नहीं बनाना चाहते हैं, उनका एक अपना चॉइस होता है जिस हिसाब से वो अपने कंपेनियंस को बनाते हैं। तो इस वजह से पूरा होल पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर घट जाता है। नो लॉन्गर आर एडोलेसेंट्स इंटरेस्टेड इन लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़। मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स के अंदर देखा गया है कि अब लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़ में एडोलेसेंट्स का कुछ खास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचता है, एज वॉज ट्रू ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज। जितना कि वो उनके चाइल्डहुड डेज में इन्फ्लुएंस उनका रहता था, इंटरेस्ट रहता था, वो अब नहीं दिखाई पड़ता है। इन एडोलेसेंस देयर इज टेंडेंसी टू नैरो डाउन फ्रेंडशिप to smaller numbers, though most adolescents want to belong to larger social groups for social activities। तो यहाँ पे देखा गया है कि एडोलेसेंस में जो टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे नैरो डाउन होती है एंड इट कंस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द स्मॉलर नंबर्स ऑफ पीपल या मेंबर्स या ग्रुप्स जो है वो उनका स्मॉलर नंबर्स हो जाता है। फ्रेंडशिप का स्मॉल नंबर नैरो डाउन हो जाती है लार्जर ग्रुप के बजाय। और साथ ही साथ ये देखा गया कि इवन दो देखा गया कि कुछ एडोलेसेंट जो है वो लार्जर ग्रुप इसलिए ज्वाइन किए रहते हैं क्योंकि उनको ग्रुप एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होता है, बट बेसिकली अगर देखा गया है मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स उनकी फ्रेंडशिप नैरो डाउन हो जाती है। Because these social activities are less meaningful to adolescents than close personal relationships, the influence of the larger social group becomes less pronounced than the influence of friends। चूंकि ये देखा गया है कि सोशल एक्टिविटीज़ अब एडोलेसेंट्स के लिए थोड़ी लेस मीनिंगफुल हो जाती है, जैसे जैसे एडोलेसेंस स्टेज बढ़ती जाती है, उसके बजाय पर्सनल फ्रेंडशिप या क्लोज रिलेशनशिप का इन्फ्लुएंस एज कंपेयर टू द लार्जर सोशल ग्रुप्स ज़्यादा बढ़ जाता है एडोलेसेंस के अंदर, और उनका जो एक लार्जर सोशल ग्रुप्स था उसका इन्फ्लुएंस लेस प्रोनाउंस्ड हो जाता है देन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंड्स। तो अब वो फ्यू फ्रेंड्स बनाते हैं जिनको वो चाहते हैं अपना कंपेनियन बनाना, रेदर देन वो अपने आप को एक लार्जर सोशल ग्रुप का मेंबर बनाने के बजाय। तो उनका क्या है कि उनको खुद का रिकॉग्निशन चाहिए, फ्यू फ्रेंड्स चाहिए जिनका कि जिनसे उनकी टैली अच्छी हो, जिनको वो अपना कंपेनियन बनाना चाहते हो, जो उनके इंटरेस्ट में हो, तो वो अपने चॉइस से फ्रेंडशिप करते हैं। और इस वजह से उनका पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे एज सून एज दैट एडोलेसेंस पीरियड एडवांस्ड, तो इस तरीके से उनका जो है सोशल चेंजेस हमें दिखाई पड़ता है और उसी प्रकार से उनका एडजस्टमेंट हमको दिखाई देता है। न्यू एडजस्टमेंट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप और या फिर अदर फ्यू फ्रेंड्स, ये सब हमको दिखाई पड़ता है। तो इन चीज़ों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से सोशल एडजस्टमेंट्स और सोशल चेंजेस इस पॉइंट को लेके बच्चों के अंदर इस एडोलेसेंस पीरियड में होता है। तो आई थिंक दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन with this video. If you like it, please give a like. If you have any comment, any query, any question regarding any sorts of information, please comment me. And thank you very much for watching this video. And still, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also easily. And I'll be back soon with my next informative sessions, including this also. So till then, please take good care of yourself. Bye bye.